नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में सागर से देवेंद्र कश्यप। आइए बात करते हैं सागर नगर विधायक शिलंजन जी से। आज चुनाव में क्या स्थिति है और जनता का क्या रुझान है। सर नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। पंजाब केसरी के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का आपने अवसर दिया देवेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का रुझान क्या? जनता का रुझान तो निश्चित रूप से पहली बात तो ये है कि जनता ने सुबह 7 बजे से जो लाइन लगा के वोट डालना शुरू किया है, तो ये इस बात का द्योतक है कि इस प्रजातंत्र के इस महाकुंभ में जनता की भागीदारी निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रही। जनता ने पूरे मनोयोग से, मनोभाव से इस चुनाव में हिस्सेदारी की। लेकिन इस चुनाव में एक बात जो देखने में आई है वो ये है कि एक तो जो मतदाता पर्ची है वो पर्ची बांटने में घनघोर लापरवाही हुई है और पर्ची सही व्यक्तियों तक कम पहुंची। उससे हमारा मतदान प्रभावित हुआ। वरना निश्चित रूप से वरना ये मतदान का प्रतिशत कम से कम 20% और बढ़ना था। 20% लोगों का उत्साह देखा है मैंने। आज जब 7:30 पे मैं स्वयं वोट डालने गया था, लंबी लाइन थी और मुझे अब जल्दी जाना था, तो मैंने माताओं बहनों से निवेदन किया। मैंने कहा आज्ञा हो तो मैं पहले वोट डाल लूँ। ऐसे करके मैं वोट सुबह 7:30 बजे जब ये आलम था, पूरे दिन मौसम खुला रहा। परमपिता चुनावी मैनेजमेंट में भाजपा काफ़ी माहिर है, फिर ये भारी गलती कैसे? नहीं, ये तो प्रशासन की गलती है। कैसे हुई? आप समझने की कोशिश तो करो देवेंद्र भाई। आजकल राजनीतिक दल पर्ची नहीं बांटते। पर्ची बांटने का व्यवस्था जो है प्रशासन ने अपने हाथ में ले रखी है और वह पर्ची जो है वो ऑथेंटिक पर्ची होती है। उसमें उनकी फ़ोटो होती है और वो पर्ची अगर आप ले जाएंगे तो बगैर अन्य किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आप अपना वोट उसके माध्यम से डाल सकते हैं। पार्षद कितने आ रहे हैं? तो वो बात पूरी हो जाए तो वो पर्ची ऑथेंटिक होती है और वो पर्ची के मायने होते हैं। राजनीतिक दल हम लोग तो पर्ची बांटने का काम करते हैं, लेकिन अब वो पर्ची बांटना का चलन शनय का। आपने कहा 35, अब कितने वो आ रहे हैं? 35 तो निश्चित रूप से हमारे पार्षद आने वाले हैं। 35 से कम में तो मुझे लगता ही नहीं कि 35 से कम। 13 क्यों छोड़ रहे? 13 इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कुछ जगहों पे हमारे ही दल के बागी प्रत्याशी मैदान में हैं। अब तक उन पर कार्रवाई नहीं की? उनके साथ जब हमारा वो हुआ तो उनके भी मतलब मेरी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ही बीच में है। कांग्रेस के प्रत्याशी या तीसरे नंबर पे हैं या चौथे नंबर पे हैं। भाजपा की भीतर की लड़ाई हो गई। भीतर की लड़ाई नहीं, भाजपा ने एक किसी व्यक्ति को टिकट दिया, किसी व्यक्ति ने बागी होके या तो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया या इंडिपेंडेंट चुनाव। कार्रवाई भी नहीं की ना? अन्य जिलों में तो कार्रवाई कर दी भाजपा ने। बागी ये कार्रवाई प्रदेश कार्यालय से होनी है। ये कार्रवाई के लिए हम लोगों ने अनुशंसा करके भेज दी है। अब ये कार्रवाई करने का अधिकार हम लोगों का नहीं है। इसलिए महापौर की क्या स्थिति? एकदम सागर में महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनने वाला है। कितनी वोटों से जीत रहे हैं? मिनिमम 10-15 हज़ार वोट से कम में तो सटीक बैठता है आपका एनालिसिस? नहीं, मैंने इतना एनालिसिस किया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो परिस्थितियां हैं और विगत 27 तारीख से जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो तगड़ी मेहनत की है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जाने जाते हैं, पूरी बाजी पलट दी। कांग्रेस प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही, उनके कार्यकर्ताओं को उठा लिया, बूथ से उठा लिया। क्या मानते हैं, चुनाव ऐसे लड़े जाते हैं? कांग्रेस का कहना है ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी विचारधारा भी नहीं है। हमने तो हमेशा शुचिता और शुद्धता की राजनीति की है, तो अभी कर रहे हैं। ये इसको उठा लिया, उसको धर लिया। ये अगर हम करते तो कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशी मिल सकते थे क्या? हमने अपने बागी प्रत्याशियों को भी इस तरह का दबाव नहीं डाला। एक बार उनसे नैतिक रूप से बात की, वो नहीं मान।
आप चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की ओछी राजनीति करती नहीं है और राजनीति का जो अपराधीकरण है उसके तो बिल्कुल पक्षधर नहीं है। तो आप निश्चित मान लीजिएगा कि ये सब काम कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। ये खंडित जो स्मार्ट सिटी है उसका क्या प्रभाव आएगा? खंडित नहीं है, परेशान है पब्लिक। खंडित नहीं है, खंडित नहीं है। आज खोदते हैं, 2 महीने बाद काम लगता है वहाँ। आप देवेंद्र भाई लोग गिर रहे हैं, पब्लिक का जानवर गिर रहे हैं। परसेप्शन खराब कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पब्लिक परसेप्शन खराब कर रहे हैं। आप मकान बनाते हैं, आप मकान बना के देखिए, आप मकान बना के देखिए, मकान नया आप पुराना तोड़ के, आप पुराना तोड़ के नया मकान बनाएंगे ना, 1 साल 8 महीने लगेंगे। 1 साल 8 महीने में आपके पड़ोसी आपके कितनी शुभचिंतक हों, अगर आपके प्रति वैमनस्यता ना रखने लगे, आपके प्रति दुर्व्यवहार वो ना हो जाए, तो आप कह देना। जब आप एक मकान बनाने में पड़ोसियों को दुश्मन बना लेते हैं, इस समय पूरा शहर का कायाकल्प होने वाला है। सारी सड़कें बनाने वाले हैं एक करके। आप संतुष्ट हैं स्मार्ट सिटी के? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे संतुष्ट होने का भाव नहीं है। भाव ये है कि एक साथ हमने सारे काम शुरू किए हैं। क्यों? हमारे पास विकल्प नहीं था। वो काम अगर हम शुरू नहीं करते तो उन कामों की राशि लैप्स हो जाती और राशि लैप्स सबसे अंत में हम लोग स्मार्ट सिटी में चयन किए गए। जो लोग पहले चयन किए गए वो 1-1, 1.5 साल आगे बढ़ गए। हम लोग पिछड़ इसलिए गए, लेकिन उतने समय में भी हमने जिस तरह के कामों को शुरू किया है, जिस तरह के हम लोगों ने विविधता के काम लिए हैं, आप ये मत कहिए कि हम पूर्णतः संतुष्ट हैं, लेकिन जिस तरह के काम स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे हैं, ये हमारे लिए संतुष्टि का भाव है कि हम लोग 1 से 1.5 साल के अंदर जितने भी काम है वो काम पूरे करके देंगे। चुनाव की परफॉर्मेंस से कितना संतुष्ट है? चुनाव की परफॉर्मेंस, इससे अच्छी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है कि कांग्रेस ने 15 दिन पहले अपना टिकट घोषित किया, हम 15 दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के चमत्कारी व्यक्तित्व और उसके हमारे जो यहाँ के 3-3 मंत्री हैं, उनकी अगुवाई में हम सब कार्यकर्ताओं ने जो बेपनाह मेहनत की है, उसका परिणाम आप सामने देखेंगे। ये सुनिश्चित है अब आज सागर में कोई भी ध्वनि नेगेटिव नहीं आ रही। हर आदमी ये मानता है। कुछ लोगों ने एग्जिट पोल भी कराए हैं। भारतीय जनता पार्टी का महापौर और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एकदम बनना तय है, इसमें कोई शंका नहीं। मैं सागर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।